मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास में पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अब्राहम लिंकन का पत्र। तो स्टूडेंट, आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के वीडियो देख चुके होंगे और शायद आपको समझ में भी आ चुका होगा। तो आज हम अपने थर्ड चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हुए इसे समझेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस अब्राहम लिंकन का पत्र, अब ये अब्राहम लिंकन का पत्र का मतलब मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि अब्राहम लिंकन कौन थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे। तो इन्होंने इस पत्र को किसे लिखा, ये आज आपको हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये पत्र क्यों लिखा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस पाठ को लिखने का उनका उद्देश्य क्या था, कि जैसे कि वो अपने पत्र के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जीवन के विविध अनुभवों की कसौटी पर खरा उतरने का गुण विद्यार्थी को विद्यालय शिक्षा और शिक्षक के जरिए प्राप्त होता है। आप जानते ही हैं कि एक अच्छा अनुभव विद्यार्थी को उसके शिक्षक और उसकी स्कूल की शिक्षा से ही प्राप्त होता है। इन्हीं सोचों को प्रथम अश्वेत अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को अपने चर्चित पत्र में लिखा। तो उन्होंने अपने पुत्र के एक शिक्षक को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि एक विद्यार्थी को एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा अनुभव उसके विद्यालय से ही प्राप्त होता है, उसके विद्यालय के शिक्षकों से ही प्राप्त होता है। और वो यही बात अपने शिक्षक गुरु के, अपने पुत्र के शिक्षक के लिखे गए पत्र में बताना चाहते थे। उन्होंने उस पत्र में ये भी बताया कि उनकी अपेक्षा है कि उनका पुत्र उस विद्यालय शिक्षा के जरिए जीतने के साथ हार का बोध भी कर सके। उन्होंने अपने पत्र में ये भी लिखा कि मेरे पुत्र को आप ये भी सिखाइए, शिक्षक को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा है कि शिक्षक जो होता है वो एक अच्छी शिक्षा का माध्यम होता है विद्यार्थी के लिए, और शिक्षक ही उसे यह बता सकता है कि जिस प्रकार जीत होती है उस प्रकार हार भी होती है, और हार का भी ज्ञान होना विद्यार्थी को आवश्यक है। किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ वह प्राकृतिक सौंदर्य का भी बोध करे, वह विचारों के प्रति अडिग और विश्वस्त रहे। और अंत में लिंकन की दृढ़ आस्था थी कि स्कूल उसे यह भी सिखाए कि नकल करके पास होने से बेहतर है फेल हो जाना। अंत में वह अपने पत्र में ये भी लिखते हैं कि शिक्षक विद्यार्थी को ये भी बताए कि नकल करके पास होने से अच्छा है कि फेल हो जाना। लिंकन का यह पत्र शिक्षा के संदर्भ में किसी राजनेता की समझ का एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। तो आज अब्राहम लिंकन के द्वारा लिखा गया यह पत्र अपने पुत्र के शिक्षक को, जिसमें उन्होंने अपने पुत्र की मानसिक और शारीरिक विकास की और एक अच्छी शिक्षा का उस शिक्षक से उम्मीद करते हुए ये पत्र लिखते हैं कि वह एक शिक्षक होने के नाते उनके पुत्र को किस प्रकार की शिक्षा दें, ऐसा वो उस पत्र में व्यक्त करते हैं। तो उन्होंने अब देखिए डिटेल्स में कि उन्होंने उस पत्र में क्या लिखा। प्रिय गुरुजी, मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों सौंप रहा हूं। आपसे मेरी अपेक्षा यह है कि इसे ऐसी शिक्षा दें जिससे यह सच्चा इंसान बन सके। गुरुजी को उन्होंने जो पत्र लिखा उसमें लिखा कि मैं अपने पुत्र को आपके हाथों सौंप रहा हूं, आप उसे ऐसी शिक्षा दें कि वह एक सच्चा इंसान बन सके। सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और ना ही वह सच बोलते हैं। यह तो मेरा बच्चा कभी ना कभी सीख ही लेगा, पर उसे यह अवश्य सिखाए कि अगर दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे नेक इंसान भी होते हैं। गुरुजी को उन्होंने पत्र में लिखा कि सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते हैं, सभी सच नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरा बच्चा कभी ना कभी न्याय करना सीख ही लेगा, सच बोलना भी सीख लेगा। और लेकिन उसे ये अवश्य सिखाएं कि दुनिया में अगर बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे लोग भी होते हैं, जो जनता के हित में काम करने वाले देशप्रेमी भी हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो जनता के हित में काम करते हैं और देशप्रेमी भी होते हैं। उसे यह भी सिखाएं कि अगर दुश्मन होते हैं तो दोस्त भी होते हैं। मुझे पता है इसमें समय लगेगा। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि इस कार्य को करने के लिए, ऐसी शिक्षा मेरे पुत्र को देने के लिए आपको समय लगेगा,
लेकिन आपको ये समय लगाना ही होगा। परंतु हो सके तो यह जरूर सिखाएं कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम में मिली नोटों की गड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। उन्होंने कहा शिक्षक को कि मेरे पुत्र को ये जरूर सिखाएं आप कि जो हराम में कमाया हुआ धन होता है वह पसीने से मेहनत से कमाई हुई थोड़े से पैसों के मुकाबले कुछ भी नहीं होता है। अर्थात हराम की जो कमाई होती है वह करोड़ों की कमाई हो, वह मेहनत की कमाई पैसों के सामने में उसका कोई मोल नहीं होता है। अर्थात मेहनत से कमाई हुई धन ही सबसे बड़ा मूल्यवान होता है। उसे हारना सिखाएं और जीत में खुश होना भी सिखाएं। हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखें और उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाएं। उन्होंने कहा कि उसे हारना भी सिखाएं और हार करके खुश होना भी सिखाएं और हो सके तो उसे लोगों से ईर्ष्या द्वेष और राग से दूर रहना भी सिखाएं और उसे यह भी सिखाएं कि किस प्रकार मनुष्य के जीवन में मुसीबत आती है और मुसीबत से उसे कैसे टाल के आगे हंस करके आगे बढ़ना है। वह जल्दी ही यह सब सीखे कि बदमाशों को आसानी से काबू में किया जा सकता है और वह अपने विद्यार्थी को यह जरूर सिखाएं कि बदमाशों के ऊपर कैसे काबू जल्दी से किया जा सकता है। अगर संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं। साथ साथ उसे प्रकृति की दुनिया, नीले आसमान में उड़ते आजाद पंछी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियां और पहाड़ों के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दे। स्कूल में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से तो बेहतर फेल हो जाना है। तो उन्होंने कहा कि उसको पहाड़ों पर ले जाएं, सुनहरी धूप दिखाएं, आजाद पंछियों की आवाजें सुनाएं और किस प्रकार जंगली फूल खिलखिलाते हैं उनकी सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता को भी उसे निहारने का मौका दें। चाहे सभी लोग उसे गलत कहें परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे और उन पर अड़िग रहे। उन्होंने कहा कि तो आप गुरु हो और गुरु जैसा ज्ञान विद्यार्थी को देता है विद्यार्थी वैसे ही अमल करता है। तो आप उसे यह सिखाएं कि वह अपने विचारों में पक्का रहे और विश्वास रखे और अपने विचारों पर अड़िग रहे। वह भले लोगों के साथ नेक व्यवहार करे और बदमाशों को करारा सबक सिखाए। वह उसको ये भी सिखाए कि वह अच्छे लोगों से अच्छा व्यवहार करे और बदमाशों से मुकाबला भी करे और उनको सबक भी सिखाए। जब सब लोग भेड़ों की तरह एक ही रास्ते पर चल रहे हों तो उसमें भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत हो। जब सब लोग भेड़ों की तरह एक साथ चल रहे रास्ते पर चल रहे हो तो उसमें भीड़ से अलग होकर रास्ता बनाने की हिम्मत हो। अर्थात कहने का उद्देश्य यह है कि अगर सब लोग एक ही दिशा में चल रहे हो, अर्थात कोई सब गलत रास्ते पे चल रहे हो तो उसमें से इसे मेरे पुत्र को अलग हटके चलने का साहस और हिम्मत होना चाहिए। उसे सिखाएं कि वह हर एक बात को धैर्यपूर्वक सुने, फिर उसे सत्य की कसौटी पर कसे और केवल अच्छाई को ही ग्रहण करे। आप उसे सिखाएं कि वह हर एक बात को धैर्यपूर्वक सुने और सत्य की कसौटी पर उसे कसे और केवल अच्छाई को ही ग्रहण करे, बुराइयों को त्याग दे। अगर हो सके तो उसे दुख में भी हंसने की सीख दें। उसे समझाएं कि अगर रोना भी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वह आलोचकों को नजरअंदाज करे और चाटुकारों से सावधान रहे। और उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र को आप ये भी सिखाएं कि जो चापलूस होते हैं उनको त्याग दें, उन लोगों से दूर रहे और जो अच्छे लोग होते हैं उनसे दोस्ती रखें। वह अपने शरीर की ताकत के बूते पर भरपूर कमाई करे परंतु अपनी आत्मा और ईमान को कभी ना बेचे। उनका कहना था कि मेरा पुत्र ऐसी कमाई करे, ऐसा काम करे जिससे उसे कभी उसकी आत्मा को बेचना ना पड़े। उसमें शक्ति हो कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपने सत्य के लिए जूझता रहे और उसमें शक्ति हो कि वो बहुत सी भीड़ में भी खड़ा होकर सत्य के लिए पुकार सके, सत्य के लिए लड़ाई लड़ सके, उसके लिए जूझ कर उसका लड़ाई लड़के उसमें सफलता प्राप्त भी कर सके। अगर उसे हमेशा ऐसी सीख दें कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे। और अंत में उन्होंने उस पत्र में लिखा कि आप मेरे पुत्र को ऐसी शिक्षा दें जिससे कि वह हमेशा मानव जाति पर अपनी असीम श्रद्धा, अपना विश्वास, अपना स्नेह हमेशा बनाए रखे। मैंने अपने पुत्र में बहुत कुछ लिखा है, मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, ऐसे देखें इसमें क्या करना संभव। उन्होंने अंत में कहा कि मैंने अपने पुत्र की शिक्षा के लिए आपसे बहुत सी
अपेक्षाएं की हैं, अब इसमें से जितना संभव हो सके उतना आप इसे पूर्ण करने की कृपा करें। आपका शुभेच्छु अब्राहम लिंकन। ओके, तो देखा आपने कि किस प्रकार यहाँ पे अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के लिए उसके शिक्षक को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। आपसे मेरी अपेक्षा है कि इसे ऐसी शिक्षा दें जिससे यह एक सच्चा इंसान बन सके, वह मेहनत की कमाई को का महत्व समझे और किताबों से भी प्रेम करे, वह अच्छाइयों को ग्रहण करना सीखे और बुराइयों का त्याग करे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उससे एक अच्छा रास्ता मिल सके। लिंकन ने लिखा था कि उसके पुत्र को ऐसी शिक्षा दे कि वह दुख में भी प्रसन्न रहे और मानव जाति पर उसकी अपार श्रद्धा हमेशा बनी रहे। इस प्रकार अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक से ऐसी शिक्षा की अपेक्षा की थी जो उसके पुत्र के लिए बहुत ही प्रभावशाली और विकासशील हो सकती थी, जो उनके पुत्र को एक अच्छा इंसान बना सकती थी, एक सच्चा इंसान बना सकती थी, एक संस्कारी इंसान बना सकती थी। ऐसे ही आपको भी ऐसी ही शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत